स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। निज भाषा की व्यवस्था भावों की सापेक्षता को निभाती है। भूतों को लातों की भाषा की अतिरेक और किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता। फूहड़ सवालों को अमर्यादित भाषा का सहारा ही चलाता है। द्विअर्थी संवादों की अश्लील भाषा हास्य नहीं फूहड़ता के नंगे नाच दिखाती है। आतंक को दमन की भाषा और बोली कम ही समझ में आती है। इशारों की भाषा दबी हुई जुबान भी जानती है। व्यथा के दस्तावेज कब शब्दकोश बन जाते हैं ये किसी भी भाषा को नहीं मालूम। हमारे अपने स्नेही की मनुहार में नाका बोल भी हाँ की भाषा बोलता है। आवेशी के हर काम उतावले की भाषा बोलते हैं। भक्त की भक्ति से भगवान भक्त की चिंता में लग जाते हैं। अनासक्ति भविष्य को ढूंढने कई बार भटकती है। अंतःकरण की तरह शुद्धि भक्ति से ही संभव है। जिसके हृदय में प्रभु वियोग का दुख है वही सच्ची भक्ति कर पाता है। वैष्णव का मन हरि के दर्शन से तृप्त ही नहीं होता। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य की चादर फटी हुई है। प्रभु की गुलामी में भी हमारा मालिकाना हक जिंदा है। ज्ञान की ठोसता पर ही भक्ति का विशाल साम्राज्य बसता है। अविश्वासी को भक्ति ना आती है ना भाती है। कलयुग में ईश्वर की भक्ति और शक्ति कम ही दिखती है। भक्ति हर भाव में अच्छी लगती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध ना होगा भक्ति का भाव नहीं जगेगा। भगवत मिलन की भक्ति में ही भक्त का पुरुषार्थ दौड़ता है। मतलबी भक्त नादानी को भुनाना जानते हैं। भक्त की पुकार में जब करुणा के शुद्ध भावना की गुहार हो तब हमारे अवगुणों की ओर वे कभी नहीं देखेंगे। आसक्ति की शक्ति ही भक्ति को विरक्त देती है। भक्त को चाहिए वह भगवान को ना ढूंढे भगवान ही उसे ढूंढ लेते हैं। अतीत हमारा था नहीं वर्तमान हमारा हुआ नहीं हम लाचार भविष्य को क्या संभालेंगे। भविष्य पर सोचने वाले ही सपनों को देखते हैं। मित्रों उक्त सभी सूक्तियाँ डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित मूल सूक्तियाँ हैं।